बैरिया टाउन में नित नई पॉलिसी और नित नए नोटिफिकेशन से वहाँ के मकीनों के लिए शायद मामलात मुश्किल हो रहे हैं। एक तरफ लोग सोचते हैं कि एक लाइफस्टाइल एंजॉय करें बैरिया टाउन जाकर, लेकिन बैरिया टाउन में इस किस्म के नोटिफिकेशन, इस किस्म की चीज़ों के बाद क्या बैरिया टाउन आबाद होगा, या ये कुछ लोग जो बैठे हुए हैं बैरिया टाउन को चलाने वाले बैरिया टाउन को बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब। बड़ी एक अहम खबर है जो आपसे आज शेयर करने वाले हैं। बैरिया टाउन में सोलर पैनल्स के हवाले से आपने टाइटल देखा, सोलर पैनल से मुताल्लिक बैरिया टाउन ने, जो बैरिया टाउन के मकीन हैं उनके साथ ब्लफ कर दिया है, धोखा कर दिया है और एक पॉलिसी के साथ ही तमाम तर चीज़ें तब्दील कर दी हैं। उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। बैरिया टाउन के रहने वालों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन बैरिया टाउन में जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, अपार्टमेंट में जो लोग हैं वहाँ तो ये सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट मुमकिन ही नहीं है। जिन लोगों के अपने विलाज हैं यानी बैरिया होम्स हैं, वो 152 यार्ड, 200 यार्ड, 230 यार्ड या स्पोर्ट सिटी है या बैरिया पैराडाइज है, या फिर जिनकी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में है, चाहे वो 125 गज का है, 250 गज या 500 गज के जैसे पिसन 4 में घर बन रहे हैं, लोगों ने वो लगाए हुए हैं। एक तो मैं थोड़ा पॉलिसी का आपको बताऊंगा कि बैरिया टाउन ने पॉलिसी रखी क्या है अपने सोलर पैनल के हवाले से। दूसरा, बैरिया टाउन ने अब किया क्या है और ये लोगों का जो खर्च वर्च हुआ है उसका क्या उनको नुकसान होगा। नंबर वन, बैरिया ने ना कुछ ये पॉलिसी रखी हुई है कि उनके पास छोटा सा ग्रिड होता है उस एरिया में गए, वहाँ से वो 20% लोग जो है वो सोलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोलर का जो एक तरीकाकार है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक हम सबसे छोटे घर की बात करें, 125 गज के घर पे तकरीबन जितनी 8-9 प्लेट्स लगती हैं वो करीब कोई डेली 25 के करीब यूनिट वो प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो ये 25 यूनिट का मतलब ये है कि 250 और 750 यूनिट, 750 यूनिट बड़े यूनिट होते हैं और वो भी 125 गज के घर के लिए। और ये अब सर्दियों में जैसे आजकल है तो इतनी ज़रूरत नहीं होती कि 250-300 यूनिट बगैर एसी के आजकल चल जाएंगे, तो मैक्सिमम है, ये बहुत ज़्यादा है 250-300 पे। बाकी होता ये है कि इलेक्ट्रिक की भी पॉलिसी है कि वो आपका जो आप क्योंकि बिजली पैदा कर रही हैं, आपने वो खर्च किया है, वो खर्च क्या मैं बताता हूँ कि कितना खर्च लोगों ने किया, वो सारा रिजर्व में चला जाएगा। अब बैरिया टाउन के इलेक्ट्रिक की बिजली तो इस्तेमाल करता है, लेकिन बैरिया टाउन अपनी ग्रिडिंग या अपने बिलिंग के साथ चीज़ें करता है। अब मैं बिल भी आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ज़्यादा बिल आते हैं एज़ कम्पेयर टू DHA या बाकी पूरा शहर और इर्द गिर्द जहाँ के इलेक्ट्रिक देता है और बैरिया टाउन में क्या बिल है। लेकिन मैं आपको पहले सोलर के हवाले से बताऊँ। अब यहाँ वो जितने भी यूनिट हैं आपके 400-500 वो सारा चला जाता है बैरिया टाउन के पास, यानी कि इलेक्ट्रिक उस सिस्टम के अंदर वो आपके रिजर्व में जमा होंगे। जैसे बैंक में आप अपनी चीज़ें जमा करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तो आप निकाल लेते हैं। ज़रूरत कब होगी? ज़रूरत होगी जनाब मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ऑनवर्ड फिर वो नवंबर तक ज़रूरत चलती रहती है, एसी की ज़रूरत रहती है। अब जब एसी चलेगा तो ऑब्वियसली यूनिट्स बढ़ जाएंगे, और जब आपको पता है कि मेरे तो रिजर्व में ही इतने हज़ार यूनिट पड़ा है, तो फिर आप दबा के एसी भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये एक मैकेनिज्म होता है सोलर का। मैं फिर आपको बताता हूँ कि बैरिया ने अब किया क्या। लेकिन अब 125 यार्ड के ही घर की बात कर लेते हैं। वहाँ पर तकरीबन 9 से 10 लाख रुपया इस चीज़ का खर्च आता है। आपने प्लेट्स लगाई हैं, चाहे आप नॉर्मल प्लेट्स लगा रहे हैं, प्लेट्स लगा ली हैं, बैटरी लगाई है, पूरा एक सिस्टम होता है। आपने जब लगा लेते हैं, आप बैरिया टाउन को दरख्वास्त देते हैं, वो आ जाते हैं, वो आपके पास मीटर लगाते हैं, मीटर के ज़रिए आपकी बिजली का पूरा जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं उसका एक मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। यही कराची में के इलेक्ट्रिक करता है और ये बैरिया टाउन में भी यही एक मैकेनिज्म है, और यही थ्रू आउट पाकिस्तान तकरीबन मिलता जुलता यही एक सिस्टम है। अच्छा, अब इस सारे अमल को बिल्कुल लोग कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है थोड़े थोड़े अब घर बने, जिस एरिया में घर बने लोगों का रुझान रहा है यार इतने पैसे लगा रहे हैं, बिजली का यूनिट इतना महंगा हो रहा है, तो चलो कम से कम हम सोलर पैनल की जानिब चले जाते हैं। अब जो रिहायशी इलाके हैं, यानी जितने भी विलाज हैं, जितने घर हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर बिजली का यूनिट निस्बतन सस्ता है एज टू कम्पेयर टू कमर्शियल बैरिया टाउन में। लेकिन वो सस्ता देख लीजिए कितनी, वो 60 रुपीज़ प्लस है।
अलबत्त 63 64 जब मेरी बैरियर टाउन के लोगों से बात हुई, इतना वो यूनिट है। सर्दियों में लोगों का इतना इतना ज़्यादा बिल आया, वहाँ पर वो परेशान होते, यार सर्दी में भी इतना बिल आ गया। तो ऑब्वियसली लोगों ने फिर सोलर से ही इस्तेफादा करना था। अब 60 रुपीज़ से ज़ायद आप बिल एक पर यूनिट दे रहे हैं, और कमर्शियल में तो 80 प्लस है, और कुछ जना में शायद जना एवेन्यू के ऊपर तो शायद 100 के करीब कमर्शियल में पहुंच चुका है। तो जब इतना ज़्यादा है तो लोग कहते हैं कम से कम बिजली की बचत के लिए जो एक सोलर का तरीकाकार है वो कर दिया जाए। वो अब फिर आपके सामने है कि महंगा भी हो गया है सोलर का, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने लगाया कि अपना एक सेटअप तैयार कर लिया जाएगा। अब बहरिया टाउन ने क्या किया, दिसंबर 31 आया, उसके बाद बहरिया टाउन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन आप देखिए कि बहरिया टाउन ने कितना गलत किया है वहाँ के मकीनों के साथ, वहाँ के रिहायशियों के साथ, जिन्होंने छोटे घर में 10 लाख, बड़े घरों में इस तरह 15-20 लाख रुपया उन्होंने बड़ा बड़ा लगाया, एसी ज़्यादा होंगे तो इसलिए बड़ा लगा लिया। अब वो ज़ीरो कर दिया गया। क्या वो जो आपके रिजर्व, जो आपके जितने भी यूनिट्स, जितनी भी बिजली प्रोड्यूस की थी, वो एक पॉलिसी बना के, एक नोटिफिकेशन करके कि जनाब वो सब के ज़ीरो हो गए। ये बड़ी हैरान कुन है मामला कि जिस बंदे ने जून जुलाई में लगाया उसको 2-3 महीने 4 महीने रिलीफ हुआ, वो नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में इतनी बिजली पैदा कर रहा था और बिजली बचा रहा था, और आगे उसको लगा जनवरी और फरवरी में जहाँ एसी नहीं इस्तेमाल होगा तो मेरे पास 4-5 हज़ार यूनिट इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं कम से कम सुकून से अपनी गर्मियाँ गुजार लूँगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सोलर पर जाकर। अब सोलर पर जाकर जो इन्वेस्टमेंट उसने की है वो बिल्कुल उड़ा के रख दिया है बहरिया ने। तो ये बहुत ज़्यादती की गई है बहरिया की जानिब से। तो अब एक नोटिफिकेशन के बाद जितने भी वो लोग हैं उन्होंने वो खाली हाथ बैठे हुए हैं कि ये क्या होगा। अब वल्ला आलम बिस्सवाब कि जितनी ये बिजली पैदा की गई है उसको बहरिया टाउन अपने, वो कहते हैं ना, नेशनलाइज कर दिया गया था भुट्टो के दौर में, उन्होंने इसको कौम आ लिया है, यानी उन्होंने अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया है। वही बिजली लोगों को अब वो बेच देंगे और उन्हें कहेंगे कि अब आप ज़ीरो पे आ गए, तो ये खराबी है। अब उन्होंने ये साल के हिसाब से रखा है तो बहुत ज़्यादती है, ऐसा होता नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि साल है या 2 साल है या ये 6 महीने है, गर्मी है या सर्दी है। लेकिन अब वही लोग जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है वो अब परेशान हैं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम फिक्स अमाउंट पे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख हमने पैसे भी लगाए और उल्टा हमारे पास ये एक पॉलिसी के साथ ये चीज़ें उड़ा दी। तो बहरिया टाउन शायद ये बिजली बचा कर, पैसे बचा के, वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला फंड है उसमें पैसे देने हैं, कहाँ देने हैं न जाने, लेकिन किया उन्होंने बहुत ज़्यादती है। बहरिया टाउन की इंतजामियों को चाहिए, बहरिया टाउन के अगर इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन आप लाएंगे तो फिर बहरिया टाउन में रहने वाले कैसे आएंगे, ये बड़ा अहम मामला है। तो अगर इस किस्म की चीज़ें करनी है तो बहरिया टाउन को आबाद होने नहीं बल्कि बर्बाद होने का एक इस किस्म की पॉलिसियाँ वो बनाई जा रही हैं, इससे इज्तनाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जनाब बहरिया टाउन की पॉलिसी आई है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? बहरिया टाउन के अगर आप मकीन हैं या आप सोच रहे हैं वहाँ जाने का, या फिर आप इन्वेस्टर हैं, जहाँ जहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर इस बारे में राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टीज़र भी दे दूँ।